अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में एक ग्रुप को पकड़ा गया है जो कि 7 लोगों पर मुश्तमिल था, जो कि ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनके पास तकरीबन 2000 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे, जिनकी मदद से वो ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। इस वीडियो में थोड़ी तफ़सील आपके साथ शेयर करूँगा कि इन लोगों के पास आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे पहुँचते हैं, कैसे आपके साथ धोखा किया जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो अंत तक लाज़मी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के पास आपका डाटा कैसे जाता है, इसके बहुत से तरीके हैं। सबसे जो आसान तरीका है, जो सबसे आम तरीका है, वो ये है कि सऊदी अरब में जो लेबर है, उनकी एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जब उन्हें सिम लेनी होती है इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जैन मोबाइल या इन कंपनियों के ऑफिस में नहीं जाते, बल्कि वो अपने घर के, अपने गेम के करीब जो भी मार्केट होगी वहां पर जाके वो सिम खरीदने की कोशिश करते हैं, बल्कि वहां से वो सिम लेते हैं। अब होता यह है कि जब आप मोबाइल शॉप पर जाते हैं, वहां से सिम खरीदते हैं, तो आपको पता है कि सऊदी अरब में आपको सिम एक्टिवेट करने के लिए फिंगर लगाने पड़ते हैं। तो जब आप वहां पर पहली बार फिंगर लगाते हैं, तो पहली बार फिंगर लगाने के बाद आपका जो सिस्टम है वो सारा वो क्लियर हो जाता है, यानी आपकी सिम एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वो आपसे ये कहते हैं कि अभी तक आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हुई, तो आपको दोबारा फिंगर लगाने पड़ेंगे। तो वो आपसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपसे वो फिंगर लगाने के लिए कहते हैं। तो इस दौरान वो करते क्या हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, तो वो आपके फिंगर पे जो है वो और ज़्यादा सिम निकलवा लेते हैं। वो चेक कर लेते हैं कि आपके अकामे पे और ज़्यादा सिमें निकल सकती हैं या नहीं। अगर वहाँ पे गुंजाइश होती है कि आपके अकामे पे अभी और ज़्यादा सिमें निकल सकती हैं, तो वो आपके अकामे पे वहाँ से जो है वो सिम वो निकलवा लेते हैं। या इसके अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर वो आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। डाटा हासिल करने का जो दूसरा तरीकाकार है वो ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर रोड के साइड पे आपने देखा होगा कि स्टॉल लगे होते हैं। जब आप वहाँ से सिम खरीदते हैं, तो फिंगर के अलावा एक और सिस्टम होता है। आपको पता है कि आपके अबशर पर जो है वो कोड आता है। नफास पर आपके कोड आएगा, जब आप उसे एंटर करेंगे तो तभी आपकी सिम जो है वो एक्टिवेट होगी। तो होता ये है कि बहुत से लोगों का मोबाइल चलाना इतना नहीं आता, तो वो जो स्टॉल पर जो बंदा होता है काउंटर पर, वो आपसे ये कहता है कि आप अपना मोबाइल हमें दे दें, आपको समझ नहीं आ रही तो हम आपको जो है वो सिम एक्टिवेट करके दे देंगे। अब जब आप उसे अपना मोबाइल दे देते हैं, तो उस पर जब नफास का कोड आता है, तो वो एक बार जो आपका पहली बार जो कोड आएगा वो आपकी सिम एक्टिवेट होगी, लेकिन वो आपसे ये बोलेंगे कि अभी तक आपकी सिम एक्टिवेट नहीं हुई। तो वो फिर जो उनके पास जो दूसरा मोबाइल होता है या जो भी उनके पास सिस्टम होता है, वो किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट में आपका डाटा एंटर करते हैं। फिर वहां से जब आपके नंबर पे जो नफास का कोड आता है, मोबाइल उनके पास होता है, वो वहां से जो है वो कोड उसमें एंटर करके आपका सारा डाटा वहां पे हासिल कर लेते हैं। डाटा हासिल करने का और फ्रॉड करने का जो तीसरा तरीकाकार है वो ऑनलाइन शॉपिंग का है। जब आप फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो आपके सामने बहुत से एड्स आते हैं। कुछ एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो वहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर नोन या अमेज़न, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में सब जानते हैं, ये इंटरनेशनल है। अब होता ये है कि वहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट्स के एड्स आते हैं और चीज़ें आती हैं जो आपको दूसरी वेबसाइट से महँगी मिल रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप नून या अमेज़न पर आप देखेंगे, तो जो चीज़, जो प्रोडक्ट आपको 1000 रियाल की मिल रही है, वो वहाँ पर जो आपके सामने ऐड आएगा, उसमें लोकल वेबसाइट आपको 100 रियाल, 150 रियाल में दे रही होगी। तो लोग वहाँ पे लालच करते हैं। जब वो वहाँ से उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट जो होती है वो डिलीवर भी होती है, वो फेक होती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो उस वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से परचेज़िंग करते हैं, बाकायदा तौर पर वो सारा अपना जो डाटा होता है, एटीएम कार्ड का, सब कुछ वहाँ पे एंटर करते हैं। उनके पास कोड आता है, वो परचेज़ करते हैं, और पहली बार जो है उनसे 150 रियाली, वो जितनी उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइस बताई होगी, वो उतना ही उनसे काटेंगे। लेकिन बाद में क्या होगा कि दूसरे दिन, तीसरे दिन उनके जो अकाउंट्स है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से ईज़िली वो आपका डाटा हासिल कर सकते हैं, और ये आम तरीके हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिम लेनी है, तो जो कंपनी है ज़ैन, मोबाइली, इनके जो ऑफ़िस बने हुए हैं, आप वहाँ से परचेज़ करें। हर किसी भी मोबाइल शॉप या स्टॉल से परचेज़ ना करें। और दूसरा, अगर आपने ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, तो जो वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनल भी काम कर रही हैं, और यहाँ सऊदी अरब में भी जिन्हें सब यूज़ करते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करें। जो सोशल मीडिया पर जो एड्स आते हैं, उन वेबसाइट से हरगिज़ आप परचेजिंग ना करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाज़मी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।